गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय कथनों को कैसे जांच की जाए। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था? संख्याओं वाले कथन को देखा था, है ना, कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग क्या होगा? एक विषम संख्या होगा। वो क्या था? वो जो है संख्याओं वाला कथन था। इसमें जो है हम ज्यामितीय कथनों की जांच करना सीखेंगे कि ज्यामितीय कथन की जांच कैसे की जाती है। ओके, तो देखिए, ज्यामितीय कथन की जांच के लिए ना आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप वो चीजों को नहीं जानोगे तो आप जो है इसे सिद्ध नहीं कर पाओगे कि कथन सत्य है या असत्य है। जैसे कि देखिए, ज्यामितीय कथन को सिद्ध करने के लिए आवश्यक तथ्य क्या क्या है? तो देखिए, तो हमें जो है ज्यामितीय कथन को सिद्ध करने के लिए, उसे उसकी जांच करने के लिए उन सभी ज्ञात जानकारियों की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर कथन को जो है सिद्ध किया जा सकता है। ओके, छोटी ये तक कितना पढ़ता है? 11वीं। ओके, तो हमें जो है उन आवश्यक जानकारियों की आवश्यकता होगी जिसके आधार पे जो है हम कथन को सिद्ध किया जा सकता है या फिर कथन को सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, हमें जो है परिभाषाएं मालूम होना चाहिए। जैसे कि त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, कोण क्या है, इन सारी चीजों का हमें जो है परिभाषाएं मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा है पूर्व सिद्ध कथन, जो पहले के पूर्व सिद्ध कथन है यानी कि प्रमेय। ठीक है, जो आपके प्रमेय है, आपको प्रमेय जो है याद होना चाहिए। ठीक है ना, हमने बहुत सारे प्रमेय पढ़े हैं, वो सारे प्रमेय आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है कथन को सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो आप बीच में अटक जाएंगे। आ रहा समझ में? समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है, ये सारी चीजें जो है आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोणों के प्रकार, कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, चतुर्भुज के प्रकार, ये सारी चीजें जो है आपको मालूम होना चाहिए, तभी जो है आप ज्यामितीय कथन को सिद्ध कर पाएंगे। आया समझ में? तो ज्यामितीय कथन को सिद्ध करने के लिए सारे तथ्यों को आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैं जो है ना इसका स्टार्टिंग पे ही जो बेसिक वीडियो है उसमें जो है सब कुछ दिया हुआ है, आप उस बेसिक वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैं जो है लाइन से जो है इन सारी चीजों को बताया हूँ कि चीजें क्या चीज है। ओके, आया समझ में? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यामितीय कथन की जांच करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पास कथन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो इसके जो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए एकांतर अंतः क्या होती है? तो एकांतर अंतः, एक अंतर यानी कि एकांतर, तो ये वाला कोण और इस कोण को, ये वाला कोण और इस कोण को हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर अंतः कोण। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये जो है हमें सिद्ध करना है। ओके, तो क्या बोल रहा है? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है, ये दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें जो एकांतर अंतः कोण है यानी कि ये वाला कोण ये इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये जो है हमें सिद्ध करना है। ओके, तो चलिए इसे जो है सिद्ध करते हैं। चलिए इसे हम नाम देते हैं, इसे नाम देते हैं AB और इसे नाम देते हैं CD। ओके, और इस रेखा को नाम देते हैं PQ, इस बिंदु को नाम देते हैं M और इस बिंदु को नाम देते हैं N। ओके, अब चलिए इसे जो है हल करते हैं। तो देखिए इसमें जो हम पहले उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब क्या होता है? इसमें जो हम इसे जो कर रहे हैं ना, मतलब जो चीज ये है इसी जो है लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पास क्या है? एक तिर्यक रेखा क्या कर रही है? एक तिर्यक रेखा PQ। ठीक है, एक तिर्यक रेखा PQ दो समांतर रेखा को काटती है, दो समांतर रेखा AB व CD को काटती है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पास एकांतर अंतः कोण क्या है? यहाँ एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म। तो देखिए एकांतर अंतः कोणों का युग्म क्या है? एक तो है आपका PMB, यहाँ पर देखिए एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या है? एक तो AMN है, तो इसमें क्या है? इसमें जो है एकांतर कोण आपका AMN है और दूसरा जो है MND, यानी कि ये वाला कोण AMN, ये वाला कोण, और MND यानी कि ये वाला कोण है। ओके, और दूसरा एकांतर अंतः कोण क्या है? BMN, क्या है? कोण BMN व
कोण BMN है, ओके, यानी कि ये वाला कोण, और MNC, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म है, ओके। हमें जो है इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि AMN जो है ये बराबर होगा MND का, और ये जो आपका BMN है ये बराबर होगा MNC का, किसका, MNC का। ये जो है हमें इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये दो चीज हमें जो है इसमें सिद्ध करना है, किसके जो अंतः एकांतर कोण है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जो है सिद्ध करना है। तो चलिए इसे जो है सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे जो है सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, क्योंकि ये जो आपका PMB होगा, क्या होगा, कोण PMB, ये वाला कोण, ये ऊपर वाला कोण, और आपका MND, ठीक है, वह कोण MND, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कोण जो है संगत कोण होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो है संगत कोण होंगे, ठीक। ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे। कौन कौन सा, PMB और MND, ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो PMB है और MND दोनों क्या संगत कोण है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ओके। तो आपका PMB क्या होगा, बराबर होगा MND का, किससे, संगत कोण अभिधिगृहित से, ठीक है, संगत कोण अभिगृहित से, ठीक है। संगत कोण क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो PMB के बराबर क्या होगा, MND होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पास जो PMB है, ठीक है, ये PMB, इसके बराबर क्या होगा, PMB के बराबर AMN होगा, क्या होगा, AMN होगा, ठीक है। तो जो PMB है इसके बराबर होगा AMN। ये जो है आपका शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा, किससे बराबर होगा, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। इसमें का आपका जो ये वाला है, ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होते हैं। इसलिए PMB के बराबर क्या होगा, यानी कि इस कोण के बराबर क्या होगा, आपका ये वाला कोण होगा AMN। आया समझ में यहाँ तक, ओके। अब देखिए अगर हम इसे जो है समीकरण 1 मानते हैं तो इसे समीकरण 2 मान करके चलते हैं, ओके। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होंगे, तो यहाँ से 1 व 2 से होंगे AMN कोण AMN बराबर MND, ठीक है, क्योंकि PMB बराबर क्या है, MND, और आपका PMB बराबर क्या है, AMN है ना। तो AMN बराबर क्या होगा, आपका MND भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या था, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर ये मान प्राप्त हुआ, जो कि आपका पहला कथन क्या हो गया, सिद्ध हुआ, है ना। हमें क्या करना था, ये जो सिद्ध करना था कि कोण AMN क्या होगा, MND के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जो एकांतर अंतः कोण है ये क्या होंगे, ये कोण के बराबर ये कोण होगा, तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ओके, ठीक। अब इससे मैं इस साइड को मिटा दे रहा हूँ ऊपर को, ठीक है, क्योंकि हमें इसको भी सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसी प्रकार से ये जो आपका AMP है, ठीक है, यहाँ देखिए जो PMA है, ये वाला कोण, ये क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा ये वाला कोण आपका, कौन सा, MNC। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या होंगे, संगत कोण होंगे, इसलिए ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कि PMA ये वाला कोण और आपका MNC ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर, किससे, संगत कोण से, ओके। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास और साथ में ही देखिए क्या हो गया, जो आपका PMA है और आपका BMN, ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण से, एकांतर बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्ष और ये शीर्ष क्या है, एक दूसरे के मुख के सामने है, ओके। तो आपका PMA यानी कि ये वाला कोण और आपका BMN यानी कि ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख से बराबर होंगे, ठीक है। इसे मैं समीकरण 3 नाम देता हूँ और इसे समीकरण 4, ओके। तो देखिए समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से क्या होगा, यहाँ पास जो है MNC बराबर होगा BMN, ठीक है। और ये जो है हमें सिद्ध करना था कि BMN बराबर क्या है, MNC, ये हुआ सिद्ध। तो इससे क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर दो समांतर रेखा है उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम ज्यामिति वाले कथनों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ज्यामिति कथन को सिद्ध करने के लिए हमें जो है
प्रमेय को जानना बहुत जरूरी है, कोणों के प्रकार को जानना बहुत जरूरी है, और जितना भी रेखा गणित के भिन्न भिन्न बिंदुएं हैं उन सबको जानना बहुत ही जरूरी है। आया समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार से जो है हम ज्यामिति वाले कथनों को सिद्ध करेंगे। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।